नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक इंसान मेरे पास में आते हैं और कहते हैं कि मान्यवर, मैं अपने घर से बहुत दुखी हूं। मेरी पत्नी कई बार मुझे प्यार करती है और कई बार मुझे दुत्कारती है, लेकिन मेरे बच्चे मेरी बातों की अनसुनी कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे सिद्धांतों पर चलें, बड़े छोटे का सम्मान करें और आए हुए अतिथि का सत्कार करें, लेकिन वो आजकल की भौतिकवाद की दुनिया में आकर के न वो पिता को समझते हैं, न वो माता को समझते हैं। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी इस समस्या का समाधान आप कीजिए। तो मैंने उनको समझाया कि मान्यवर, यह आपके साथ नहीं है, ये आजकल अधिकतर सभी लोगों के साथ में हो रहा है, क्योंकि शिक्षा, सभ्यता, संस्कार में कमी आ गई है, जिसकी वजह से नैतिकता का पतन हो गया है। और उसमें आज के जो बच्चे हैं, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के ज़माने में वो माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, उसी में अपना सारा जीवन गुजारते रहते हैं और उसमें जो देखते हैं वो वही करते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो परेशानी आपके साथ में है वो अधिकतर सभी लोगों के साथ में है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा मत सोचिए। उन्होंने फिर कहा कि मैं शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान हूँ, काम धंधा भी मेरा चौपट हो गया है और तकलीफ़ें भी बहुत रहती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत ऐसी परेशानियाँ जिनको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि फिर इसके लिए आप किसी वैद्य से मिले या किसी डॉक्टर से मिले, आपने डॉक्टरी इलाज लिया? कहने लगे नहीं, मैं किसी ब्राह्मण के पास में गया था, उन्होंने मेरी जन्म पत्री देखी थी और उन्होंने जन्म पत्री देख करके कुछ ग्रहों का प्रकोप मेरे ऊपर बताया था और ग्रहों के प्रकोप में मैंने उसका हवन किया, यज्ञ किया। कुछ समय तक उसका प्रभाव मेरे ठीक ठाक रहा, कुछ समय ठीक रहा। तो मैंने कहा कि फिर दोबारा चले जाओ, उन पंडित जी से फिर दोबारा हवन करवा लो, तो हो सकता है कुछ और हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फिर मैं किसी मौलवी से मिला, उन्होंने कहा तुम पर कराई हुआ किसी ने कुछ करा दिया है, तुम पर वो तंत्र विद्या का प्रभाव है। तो उन्होंने मुझे कुछ तवीज़ पीने के लिए दिए और कुछ तवीज़ मुझे गले में बांधने के लिए दिए। तो मैंने वो किया, कुछ दिन में उनसे भी ठीक रहा। और आप कह रहे हैं कि इसका कोई उपचार नहीं है। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो स्थिति परिस्थिति आज हैं वो आज से 100 साल पहले भी थी, आज से 1000 साल पहले भी थी। वो परेशानियाँ पहले भी थी, वो परेशानियाँ आज भी हैं। इसलिए ये आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ में है। तो इसलिए आप दुखी मत होइए। इसका सिर्फ़ एक ही उपचार है कि बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। जब आप बुद्धि और विवेक से काम लेंगे तो कुछ बातें सुनने की होती हैं, कुछ बातें समझने की होती हैं, कुछ बातों में आपको शांत रहना होता है, मौन रहना होता है और सुन समझ कर के ही इंसान सब समस्याओं से निजात पाता है। आपका जो गुस्सा है, जो गुस्सा करते हो, आप परिवार पर गुस्सा करते हो, पत्नी पर गुस्सा करते हो, बच्चों पर गुस्सा करते हो, मारपीट करते हो, बर्तनों को तोड़ते हो, फोड़ते हो या पास पड़ोस में अभद्रता और अश्लीलता का व्यवहार करते हो, तो ये सारी चीज़ें कलह कलेश का कारण है, दुख का कारण है। और इससे निजात जभी मिलेगी जब आप बुद्धि और विवेक का परिचय देंगे। तो सबसे बड़ी शिक्षा है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, वही सम्मानित ज़िंदगी जी पाता है। और जिसके पास जो आत्मबोध जिसके पास नहीं है, वो अपमान की ज़िंदगी, निर्लज्जता की ज़िंदगी जीता है। तब उसकी समझ में ये मेरी बातें आईं और उसने कहा कि अब मुझे आत्मबोध पैदा हो गया है। अब कहीं पर मुझे लग रहा है कि मेरी कमी थी, जो बच्चे मेरा कहना नहीं मानते थे, मेरी ही कमी थी, जो पत्नी मुझे सम्मान नहीं दे पा रही थी, या मेरी ही कमी थी, जो मेरे पड़ोसी रिश्तेदार मेरा सम्मान नहीं कर पा रहे थे। कहीं न कहीं पर मैं ही उनको अंडर एस्टिमेट करता था, कहीं न कहीं मैं ही अब कहीं ज़िम्मेदार नहीं था। अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है और अब मैं इन बातों पर चल कर के अपनी ज़िंदगी को मैं सुखी बना सकता हूँ, सफल बना सकता हूँ। साथियों, इसमें मैंने बहुत बड़ा संदेश आपको दिया है कि कौन सुखी होता है, कौन दुखी होता है, कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, क्या मोक्ष होता है, क्या परलोक होता है। तो इन सब बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप सभी को मेरी बात पसंद आएँगी। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।